प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। शीर्षक वराह अवतार की कथा। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूखदेव जी ने कहा कि राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत ही अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा कि मुने, स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत ही श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करके ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सूखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणा आश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपात, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इस रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन में मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि तुमसे अधिक प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा कि पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि मैं इसे कैसे निकालूं। जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल की ओर चली गई है। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर के आकार का एक बड़ा शिशु निकल आया। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बड़ा शिशु ब्रह्मा को देखते ही देखते बड़ा हो गया, क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हो गया है? कैसा आश्चर्य है ये कि यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरुई के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में यह बड़ी भारी शिला के समान हो गया है। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वता आकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया।
अपना खेद दूर करने वाली महामाया बराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों पर परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर से गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज सी लीलाएं करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप धारण करके भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ों सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका ब्रजमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा हुआ था, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें से बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहे हैं। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंच गए। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्चर्यभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धव श्री हरि ने स्वयं ही अपने उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेके रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर से ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला कि जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन के जोने के कारण ऐसे जान पड़ते थे कि मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण बराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके रोप कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह सूकर रूप धारण किया है। आपको बारंबार प्रणाम है। देव दुराचार्यों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप के समान है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली, कुछ नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता अर्ध अर्यु, उन्द्राता और ब्रह्मा, इन चारों ऋषितिजों के कर्म है। इस आपकी थूथनी में श्रक है, नासिका छिद्रों में श्रुआ है, उदर में ईड़ा और कानों में चमस है, मुख में प्राशित है और कंठ छिद्र में ग्रह है। भगवान आपको जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार आपका अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद है, दोनों दाढ़े दीक्षा के बाद की इष्टि है और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रत्येक उपसद के पूर्व क्रिया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर समय है और औषध है तथा प्राण चीति है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः समन आदि 3 समन है। सातों धाति अग्निष्टोम है, अत्य अग्निष्टोम है, उक्त है खोडसी वाजपेय, अतिरात है और अप्तो यार्म है। नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु के रूप में हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका ही स्वरूप है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है।
पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों के नोकों पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनियां रखी गई हों। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय बड़ा विग्रह ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल से ऊपर लाकर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन समान आपने इस धारण शक्ति रूप से अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और आपकी इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के भी आश्चर्य है। आपके लिए तो कोई यह आश्चर्य की बात ही नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्यंत आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इस उनसे भीग कर हम जन लोग, तप लोग और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का तो कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया से, सत्व आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उन ब्रह्मावादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बड़ा भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विघ्नसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत ही कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के ताप पापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुली कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्तर से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, उनके प्रसन्न होने पर संसार भी क्या दुर्लभ है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार भी पान करके उनकी ओर से मन हटा ले। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सत्यनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। शीर्षक दीतिका गर्भधारण। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजन बस शुकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, हमने तो यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उस दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई थी? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार के कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का वह पुत्र ध्रुव बालपन से श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ सा हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी के परंपरा से मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी की से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजय भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए थे। दिति ने कहा कि विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को
मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। आपकी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, वे ही स्त्री अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ विवाह कर दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी दीति कामदेव के वेग से अत्यंत ही बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिस प्रकार अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धियां होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन नहीं पूर्ण करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी और दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग भी कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों वालों के लिए अत्यंत ही दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले क्षत्रियों को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहस्थेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्म जन्मांतर से पूर्ण रूप से भी नहीं चुका सकता। तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गढ़ भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गढ़ भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनकी सुवर्ण कांतिमय और गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है और ना ही कोई अधिक निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार से व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का ही गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं हो सकता और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच होती है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का ही आचरण करते हैं। यह नरसरी कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण और माला, चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरणों पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत द्वैपायक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म से अपनी भार्या को बहुत आग्रह देकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी को संयम करके
विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी ही लज्जा आई। वह ब्रह्मा ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली कि ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भगवत वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव प्रभु जी को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने वाले भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याधि दया करते हैं, फिर वे सतीपति मेरे तो बहनोई और बड़े कृपालु हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होकर देखा कि दीति थर-थर कांप रही है, अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्र काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, तुमने मेरी बात नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना की है। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा कि प्रभो, यही मैं भी चाहती हूँ। यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्र प्राणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के साप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने अपने किए शोक और पश्चाताप को प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार हो जाएगा तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति ही तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन अपने स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दीति, यह बालक बड़ा ही भगवत उक्त उदार हृदय और प्रभावशाली महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमानी को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में, सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं तथा लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल ने श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होमो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 15वां अध्याय। शीर्षक जय विजय को सनकादिक ऋषि का श्राप। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोक भाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा कि भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते होंगे।
हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपाल के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव को जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। अपनी माया से चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपके उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से बयान करते हैं, उन सिद्ध योगियों को किसी प्रकार के भी हास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिया और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण है। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक लोगों की आसक्ति का त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सतत्व में सब लोगों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और सब प्राप्त भी उन्हीं को होता है, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत आचरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्मों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सतत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है, वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उन चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान कर रहे हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध होते जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनांग, नागकेसर, वकुल, अम्बुज और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैद्युर्य, मरकत, मणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्मफल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्यों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत उक्तों के चित्तों से बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालीन लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगढ़ भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों में नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपनी लीला में घुमाती हैं, उस समय कमल भवन की स्फटिकमय दीवारों में तथा उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो उन्हें बुहार कर रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करती हैं, तब वहाँ से निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के बने हुए घाट अपना सुंदर अकलावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप हारणी लीला कथाओं को छोड़कर
बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनती है, वे सब वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। जब ये अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इन मनुष्य योनियों की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इनकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज भी दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के शिवस की चर्चा चलने वाले पर अनुराग जन विहलता के वश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में हर्ष हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव के हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैकुंठ धाम में ले जाता है। जिस समय सनकादिक मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचते हैं, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 डेवढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और करीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुरकों से गुंजायन वन माला सुशोभित थी तथा बाकी भौवें फड़कते हुए नासिका रंध्र अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और ब्रजमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 डेवढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोके विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा के सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार से निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे। वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा से प्रभाव इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के ही समान समदर्शी होते हैं। तुम दोनों तो उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव से यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से भी विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सकती है? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव ही देखते हैं। तुम तो देव रूपी धारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है? तुम तो इन भगवान के बैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि तो बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के इन 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के यह कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत ही दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा कि भगवान, हम अवश्य ही अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त ना हो।
इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधियों का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी सहित उन्हें अपनी श्री चरण से चलकर ही वहां पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते ही नहीं। सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमर आदि लिए चले आ रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है कि मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है कि मानव वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मणित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराजमान थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर और दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बुझली सी प्रभा को लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि अपूर्व शोभा थी। भगवान का शिव विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क हो रहा था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते हैं, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणाबिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में बड़ी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद पराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों के संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत ही आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा कि अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहती है, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप विशुद्ध सतत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से युक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत ही कीर्तनीय और संसारी दुखों को निवृत्त करने वाला है। आपके चरणों के शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं में रसिक है, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सा भी टेढ़ी भौवें ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रप्रद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधों से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे,
तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषया आसक्त होकर अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत ही कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षोडशो अध्याय। शीर्षक जय विजय का वैकुंठ से पतन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा कि मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग मेरे ही अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित करता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चंडाल प्रयत्न सारा संसार तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि सारे पापों को वह तत्काल ही नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसे तरह तरह के पकवानों का भोजन करते हैं। तब उनके मुख में जैसा तृप्त होता हूँ मैं, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे ही अधीन है। मेरी चरणोदक रूपड़ी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौवें और अनाथ प्राणी, ये ही मेरे शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे ही द्वारा नियुक्त यमराज के गृह जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसीलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, सनकादिक मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते ही तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सार युक्त और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह ना जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा कि स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं
यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सकते। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे ही आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों के द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुहा रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निर्वित्त परायण योगी जन सहज में ही अपने मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवत, दूसरे अर्थार्थी जन जिन चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों को नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं। उन पर गुंजार करते हुए भौरे के समान भी वे आपके पाद पद्यों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और स्त्री वस्त्र का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों के प्रत्यक्ष स्वरूप विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया आपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सतत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण स्वरूप से ग्रहण करता है। प्रभो, आप सतत गुणों की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राज आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं हो सकती। यह तो आपकी ही लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आप में ही सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा कि मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये श्रीगृही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेग से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी से मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित होकर वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्मा तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। एक बार जब योग निद्रा में स्थिर हो गया था, तुमने मेरे द्वार पर प्रवेश करते हुए लक्ष्मी को भी रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह श्राप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े समय में ही मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्राह्मण शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ के श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है,
जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार करते हैं। वे सत्वा आदि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। शीर्षक हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति को अपने पति के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रववादी की आशंका बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्टक सूचक धूम केतु पुक्षल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती हुई बड़े बड़े वृक्षों उखड़ती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आधी उनकी सेना और उजड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया था कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता था। समुद्र दुखी मनुष्य के भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उनके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ सियारनियां मुंह से दहकती हुई आग उगल कर बड़ा ही अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डर कर रोते चिल्लाते हुए घोंसलों में उड़ने लगे। अपनी खिरकों से बंधे हुए वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र का त्याग करने लगे। गौवें ऐसे डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियां की आंखों से आंसू बहने लगे और आधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनक आदि के सिवा सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र से ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम ही प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर में सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और वे जब खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर के दिति से घर में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों सहित
तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग इतना असहाय था, उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण किए हुए थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जैसे दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का बक्का रह गए और किसी प्रकार वे छेड़छाड़ न करने पर वे सभी उनकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेकों वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु के वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभाव भरी पुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों के भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा कि महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आपने तो लोकपाल राजा और बड़े ही कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर मत को भी आप चूर कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मंदोमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवाय हमें और कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूर्ण हो जाएगी। तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप को धारण किया करते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होबहु वांछित फल दो अघभंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 18वां अध्याय। शीर्षक हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि तात, वरुण जी की यह बात सुनकर उस मंदोमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथों से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला कि अरे, यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। फिर वराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सभी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान के दुर्वचनों वाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्रह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौतियों पर कोई उत्तर न देकर वह जल से बाहर आने लगे,
तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है कि असत पुरुषों के लिए तू कौन सा काम करने के योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लेकर उनके पीछे चले आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा कि अरे सचमुच हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्रास सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट, तू वीर पुरुष जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशलाघार पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा से भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम कहाँ भी जा सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर, तू अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, अब असमय है, भले आदिमों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार से खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए हुए जाते सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो गईं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े बेग से लपक कर भगवान पर गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग्य सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े बेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौवें पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत ही क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लगी थी। दोनों की ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो रहे थे। अपनी अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौके के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे 1000 ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा ही कठिन काम है। तब वे भगवान आदि सूक्ष्म रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला और दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निर्कुंस है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आनी चाहती है। सर्व आत्मा, आप उससे पहले इस असुर को गदा मार कर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग भी आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं, यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं
और विस्तार पूर्वक यूं ही वर्णन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।